कैप्टन है बाबर आजम, वो अगर जो टीम को पूरा टाइम देंगे या उनके साथ थोड़ी उनकी बॉन्डिंग होगी, उनको समझाएंगे कि किस तरह खेलना है, तो अब वैसी बात है हमारी क्रिकेट टीम जीतेगी। अलबत्ता क्योंकि वो अब फाइनल से बाहर हो गए हैं, तो हमें दुख तो है इस बात का कि वो किसी आउट ऑफ कंट्री जाके खेल रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर सके, तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। सबसे पहले तो उन्होंने कैप्टन गलत सेलेक्ट किया है, ठीक है, उन्हें कैप्टन अच्छा सेलेक्ट करना चाहिए था ताकि वो अच्छी जो खेल सकते, लेकिन हमारी पाकिस्तान टीम कभी भी ठीक नहीं खेली, कभी भी। पाकिस्तानी अवाम 4 साल से वर्ल्ड कप का इंतज़ार कर रही होती है और फिर लास्ट पे वो वर्ल्ड कप हार जाते हैं, तो उनकी उम्मीदें जो लगी हुई होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। पाकिस्तान जो 2017 में खुशहाली की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ एक ऐसा मुल्क और एक ऐसी इकॉनमी थी कि जो G20 को जो है वो दस्तखत दे रही थी और 23-24 के नंबर पे थी, वो आज 47 पे पहुंची हुई है और एक एक डॉलर के लिए जो है वो हम IMF और दूसरे अदारों की जो है वो मिन्नतें कर रहे हैं। विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह का दावा। कहा कि फितने को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया जिसकी नाकामी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ की सदाएं खत्म हो जाएंगी। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर की तैयारी के लिए 30 ज़ैली कमेटियां बना दी। कमेटियां 20 नवंबर तक अपनी तजावीज़ तैयार करके मरकजी कमेटी को इरसाल करेंगी। मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, कमेटियों के तमाम अरकान ठोस और काबिले अमल तजावीज़ पेश करें। इलेक्शन का बिग बुल बजते ही सियासी फलक पर मौसमी परिंदों की उड़ानें। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों से पीटीआई रहनुमाओं का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। सरदार मनसिब डोगर, फारूक रजा मानिका और पीर निजामुद्दीन सियालवी समेत मुतादिद रहनुमा शामिल हुए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी रहनुमाओं के फैसले का खैर मकदम किया। कहा कि मुस्लिम लीग नून ने कभी आवाम को मायूस नहीं किया। तहरीक इंसाफ की एक और अहम विकेट गिर गई। असद उमर का सियासत छोड़ने का ऐलान। सोशल ऐप एक्स पे कहा, सियासत को खैर बात कह रहा हूँ, रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं, पॉलिसी रियासती इदारों से टकराव का बायस बनी, पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। तबाही की तलाफी के लिए तौबा के साथ साथ कफारा भी जरूरी है। IPP के सेक्रेटरी इतलात फिरदौस आशिक अवान की असद उमर की पार्टी छोड़ने पर तंज। कहा कि असद उमर अब 9 मई के जिम्मेदारों को भी आवाम के सामने बेनकाब करें। रसीदें निकालो का मुतालबा करने वालों की अपनी रसीदें सामने आ गईं। अजब करप्शन की गजब कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई। फराह गोगी ने कितना माल बैंकों के हवाले किया, लाहौर रंग बैंक रिकॉर्ड सामने ले आया। पीटीआई हुकूमत बनने के बाद फराह गोगी के अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा होते रहे। बैंक डिपॉजिट ने सब कच्चा छट्टा खोल दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम सोशल मीडिया तरबियती वर्कशॉप। चौधरी असलम गिल ने वर्कशॉप की सदारत की। शुरका को 3 सेशंस में कंटेंट, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्टिंग की तरबियत दी गई। सरबरा IPP जहांगीर तरीन का किसान दोस्त इकदाम। काश्तकारों से 425 रुपए मन गन्ना खरीदने का ऐलान। हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए मन मुकर्रर की। जहांगीर तरीन का कहना है, किसान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत और गंदुम माफिया का गठजोड़। गरीब की कमर तोड़ने की तैयारी। 3900 रुपए मन खरीदी गई गंदुम 4700 रुपए मन कर दी। 20 किलो का थैला 3000 रुपए से तजावुज करने का खदशा। ओपन मार्केट में गंदुम मजीद महंगी होने का इम्कान।
में तरक्याती मंसूबों की तकमील का सिलसिला जारी। शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मुकम्मल, तज़ीनो आराइश का काम जारी। निगरान वज़ीर आला ने कहा रवा हफ्ते फ्लाईओवर अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। प्रोजेक्ट कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। कमिश्नर लाहौर का खालिद बट चौक अंडरपास और घोड़ा चौक फ्लाईओवर्स का दौरा। दोनों मंसूबों के अतराफ की सड़कों पर जारी कामों का जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि खालिद बट चौक अंडरपास तकमील के आखिरी मराहिल में शामिल है, रवा माह ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। महकमा बहबूद आबादी में करोड़ों की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मनपसंद ठेकेदारों से करोड़ों के टैक्स की वसूली ना हो सकी। डीजी लाहौर समेत मुताद्दिद इजलाह के अफसरों ने 3 करोड़ वसूल ना किए। मुस्तरद होने वाली कंपनी को डीजी ने 3 करोड़ 68 लाख का ठेका दिया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के लेक्चर का एहसासिया 7,000 रुपये कर दिया गया। सूबाई हुकूमत ने 5,000 के बजाय 7,000 रुपये की मंजूरी दे दी। ग्रेड 18 और 19 के अफसरान को 3,000, ग्रेड 17 को 2,000 फी लेक्चर मिलेगा। पी होटा जैसा अहम इदारा भी मुस्तकिल डीजी से महरूम। 1.5 साल से एडिशनल चार्ज से काम चलाया जाने लगा। प्रोफेसर शहजाद इनबार को 5 बार तौसीह दे चुकी। मौजूदा डीजी को अक्टूबर 2022 में 3 माह के लिए एडिशनल चार्ज दिया गया। रावण में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी उलमा इकराम समेत लाखों अफराद की शिरकत। पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दूसरे मरहले को कल इज्तिमाई दुआ के साथ मुकम्मल होना है। सर्द मौसम में भी डेंगू सरगर्म। 24 घंटे में मोजी वायरस के 75 नए मरीज रिपोर्ट। कंफर्म मरीजों की तादाद 5,000 तक जा पहुंची। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 87 मरीज जेरे इलाज। बारिश और बदलता मौसम डेंगू लार्वा की रोकथाम के लिए ज़िलाई इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर शालामार अनम फातिमा ने बाटा फैक्ट्री और हाउसिंग कॉलोनी डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। डेंगू टीमों को घरों की छतों की चेकिंग यकीनी बनाने की हिदायत। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी कम होते ही जिंदगी मामूल पर आ गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर आ गया। बारिश के बायस मौसमी बीमारियों में भी नुमाया कमी। पंजाब हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी खत्म करने का मिशन। मुख्तलिफ अजला में लगाया स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। महकमे प्राइमरी हेल्थ पंजाब का मरासला जारी। मरासले के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन AQI में बेहतरी के बाद खत्म किया गया। शहर को स्मोक से पाक करने के लिए बल्दिया उज़्मा मुतहरिक। शहर की अहम शाहराहों पर पानी का स्प्रे किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर का कहना है तमाम झेली इदारे इंसदादे स्मोक के लिए मुतहरिक हैं। शहरी स्मोक का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों की निशानदेही करें। मौसम बदलते ही पहनावे भी बदल गए। मुतवस्सित तबका सर्दी की शॉपिंग के लिए लंडा बाजार पहुंच गया। सीजन शुरू होते ही दुकानदारों ने भी दाम कई गुना बढ़ा दिए। शहरी कहते हैं कि इस्तेमाल शुदा गर्म कपड़ों की खरीदारी भी जेब पर भारी है। शेरपाव पुल पर पुलिस गाड़ियां जलाने और पुलिस पर हमला केस में पेशरफ्त। अदालत ने PTI वकील अफजाल अजीम पाहट, हमजा अजीम और खालिद पाहट का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस। सनम जावेद के शोहर अतीक रियाज समेत 129 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। खदीजा शाह की जमानत के बाद नए मुकदमे में गिरफ्तारी का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश ना किया। अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
जेल रोड पर वाक़े प्लाजे में आतिशज़दगी के बायस एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस ने 73 साला गुलरेज की लाश मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि आग लगने की वजूहत ताहाल सामने ना आ सकें। फायर फाइटर्स ने कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। शादरा पुलिस ने कमसिन बच्ची को वालदैन से मिला दिया। 3 साला नूर फातमा बहफाजत वालिद के सपुर्द। नूर फातमा के वर्सा की तलाश के लिए सोशल मीडिया को बरोएकार लाया गया। बेटी के बहफाजत मिलने पर वालिद ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन में तकसीम माल मसरूका की तकरीब। मुल्ज़िमान से बरामद लाखों रुपए का माल मालिकान के सुपुर्द किया गया। DIG लियाकत अली मलिक ने माल मसरूका तकसीम किया। शहरियों ने जमा पूंजी वापस मिलने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सेफ सिटीज अथॉरिटी का शहरियों की सहूलत के लिए अहसन इकदाम। पुलिस खिदमत मरकज कायम कर दिया। खिदमत मरकज में FIR की कॉपी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन समेत 14 सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी तारीकीन वतन के इनखला के अमल का जायजा लिया। RPOs और DPOs ने गैर कानूनी तारीकीन वतन के इनखला के बारे में ब्रीफिंग दी। IG पंजाब की गैर कानूनी तारीकीन के इनखला का अमल तेज करने की हिदायत। शहर में ट्रैफिक बहाव में बेहतरी के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक। ट्रैफिक पुलिस की निशानदही पर 32 हॉटस्पॉट से तजावुजात का खात्मा और 24 शाहराहों की मुरम्मत होगी। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। अफसरों को टास्क सौंप दिए गए। कहा तजावुजात और सड़कों की मुरम्मत से ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। महकमे औकाफ और मजहबी उमूर कमर्शलाइजेशन पॉलिसी बनाने में नाकाम। कमर्शियल पॉलिसी न होने से महकमे को लाखों रुपए का नुकसान होने लगा। फिरोजपुर रोड, ठोकर नियाज बेग और हॉल रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर कमर्शियल आराजी की नीलामी ना हो सकी। शहर के 90% से जायद ट्रांसफार्मर्स की अपग्रेडेशन ना हो सकी। लेस्को दफातर में गैर कानूनी निजी वर्कशॉप्स कायम। प्राइवेट अमला नाकिस मटीरियल से मुरम्मती काम में मसरूफ। बेशतर इलाकों में तकनीकी खराबियों की शिकायत बढ़ गईं। CEO लेस्को शाहिद हैदर का कसूर में ट्रांसफार्मर वर्कशॉप का दौरा। रिकवरी, लाइन लॉसेस और बिजली चोरी मुहिम का जायजा लिया। कहा कि वर्कशॉप से कसूर और चंदनमा के इलाकों को बहुत फायदा होगा। इससे पहले खराब ट्रांसफार्मर्स मुरम्मत के लिए लाहौर लाए जाते थे। जमात इस्लामी की गजा मार्च की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। अहमद सलमान बलोच की शहरियों को 19 नवंबर के मार्च में शिरकत की दावत। वहदत रोड पर शहरियों में पंफलेट भी तकसीम किए।